व्हाइट डिनर सूट पहने, जेल से अपनी खूबसूरत सिल्की ब्राउन बालों को सेट किए, अपनी वॉच पहनी, लंबी उंगलियों में अपनी चांदी की अंगूठी पहने वो खूबसूरती का शिकार बने, बैकयार्ड की तरफ लंबे कदम लेता बढ़ रहा था। बहुत से बिजनेसमैन यहाँ आ चुके थे जिनसे अब वो बारी बारी मिल रहा था। अपने बिजनेस पार्टनर से मिलते हुए चेहरा संजीदा ही था, जैसा हमेशा हुआ करता था। नजर अपनी बीवी पर गई जो कि एक साइड पर टेबल पर बैठी अपनी सेल्फी बना रही थी। जानती तो वो यहाँ किसी को नहीं थी। खुशी इसके चेहरे पर ऐसी थी जैसे वो अपने शौहर की मंगनी पर नहीं बल्कि किसी सहेली की मंगनी पर आई हो। मीरज़ल ने तो इसे इसलिए इनवाइट किया था ताकि वो इसके चेहरे के उड़े हुए रंग देख सके, कोई जलन का एहसास देख सके, लेकिन नहीं, जेलसी का आंसर तो दूर तक न था। मीरज़ल इस बात पर जल बुन रहा था कि वो इतनी खुश क्यों है। इसने स्पार्ट नजरों से इसे घूरा था। मलाला ने जब खुद पर किसी की तपिश भरी नजर महसूस की तो नजर घुमाकर इधर उधर देखा तो सब्ज नैन ब्राउन सुर्ख निगाहों से टकराए। मलाला ने अपनी दाईं आईब्रो अचकाई जैसे पूछना चाह रही हो क्या मसला है। मीरज़ल ने अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन सामने से आती जरताशा, नूर बेगम, गुलजान और अपनी प्यारी दादी जरमीना खानम को देखकर रुका जो इसी की तरफ आ रही थी। जरताशा ने बैंगनी रंग की मैक्सी पहनी थी, चेस्टनट बालों का मैसी जोड़ा बनाए, सुर्ख लिपस्टिक लगाए, सरमई आंखों को मेकअप से सजाए वो बहुत दिलकश लग रही थी। खूबसूरती जैसे इस खानदान पर खत्म होती थी। जरताशा ने अपना बाजू इसके बाजू में डाला और इसीलिए स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। मीरज़ल ने एक नजर अपने बाजू में डाले इसके बाजू पर डाली और फिर मुड़कर मलाला को देखा जो अभी भी मुस्कुराते हुए इन्हें देख रही थी। तभी मीरज़ल के जहन में ख्याल उभरा। इसने फौरन जरताशा के बैद बाजू से अपना बाजू निकाला और अपनी माँ के कान में झुका, अपनी माँ के कान में कुछ कहा और फिर सीधा होता स्टेज की तरफ बढ़ गया। नूर खानम ने एक नजर मुड़कर मलाला को देखा जिसने इसके देखते ही अपनी नजरों का जाविया बदल लिया। नूर खानम चलती हुई इसके पास गई। तुम मीरज़ल और जरताशा की मंगनी की अंगूठियां लेकर स्टेज पर जाओगी। नूर खानम के जाते साथ ही इस पर बम फोड़ा था। मलाला ने बेयकीनी नजरों से इन्हें देखा था। वो कैसे अपने ही शौहर को अंगूठी पेश करेगी कि किसी और औरत की उंगली में डाल दे। मलाला अब यहाँ आने पर बहुत पछता रही थी। काश वो यहाँ ना आती। ये मलाला का दिल कह रहा था। तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? तुम इससे मोहब्बत करती हो ना वो तुमसे, तो फिर ये जेलसी क्यों कर हो रही है? यही तो तुम चाहती थी कि दूसरी औरत इसकी जिंदगी में आए और वो तुम्हें आजाद कर दे। ये इसका दिमाग था जो इसे पुरसुकून करने के दलाइल दे रहा था। क्यों नहीं? ये तो मेरे लिए खुश नसीबी की बात है कि मैं अपनी सर की मंगनी की ये रस्म अदा करूं। मलाला जिसका दिमाग कुछ देर पहले दुख से साख्त हो चुका था, अब जैसे इसमें एक नई तवानाई आ चुकी थी। नूर खानम ने इसके चेहरे पर हसद जैसे एहसासात को ढूंढना चाहा, लेकिन वहां ऐसे तासुरात होते तो मिलते। इसका चेहरा बिल्कुल पुरसुकून था। नूर खानम ने गर्दन हाँ में हिलाई और इसे लेकर स्टेज पर चली गई। मलाला के हाथ में गुलाब के फूलों से भरी एक ट्रे थी जिसमें 2 अंगूठियां रखी हुई थी। देखने से ही लग रहा था कि वो खानदानी अंगूठी है। पहले जरताशा की तरफ इसने ट्रे बढ़ाई जिसने मुस्कुराते हुए नीले निगीनों से सजी बारी अंगूठी मीरज़ल की उंगली में पहना दी। मलाला ने ट्रे का रुख मीरज़ल की तरफ किया। दोनों की नजरें एक दूसरे के चेहरे पर थी। मीरज़ल को इसके चेहरे पर अब एक उदासी की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई थी। बज़ाहिर तो वो मुस्कुराकर गाल पर मौजूद दिल को जाहिर कर रही थी, लेकिन इसकी आंखें इसके मुस्कुराते लबों का साथ नहीं दे रही थी। इनमें उदासी थी। मीरज़ल पहनाओ अंगूठी। अरसलान नूरज़ाई ने मीरज़ल के कंधे पर हाथ रखा था। मीरज़ल ने ट्रे से अपनी खानदानी अंगूठी जरताशा की नाजुक उंगलियों में पहना दी। हर तरफ से तालियों की गूंज ने मलाला के कानों में शोर बर्पा किया। एक आंसू मलाला की आंखों से टूटा था जिसे बड़ी महारत से चेहरे से साफ किया गया। मलाला स्टेज से उतर के जाने लगी, लेकिन जरताशा की अगली बात पर इसके बढ़ते कदम थमे।
हमें गिफ्ट देने की शुरुआत तुम करो। जरताशा के कहने पर सबने मलाला की तरफ देखा। इसकी गिरफ्त अपने क्लच पर मजबूर हुई, चेहरे का रंग फिक हुआ। मीरजल को जरताशा का मलाला को यूं हुक्म देना बुरा लगा। जरताशा, वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, तुम्हारी सहेली नहीं जो तुम इससे क्यों डिमांड कर रही हो। मीरजल दबी आवाज में जरताशा के कान में गराया था, लेकिन जरताशा भी आखिर इसी की कजन थी, इसकी बात को इग्नोर कर गई। मलाला ने दोबारा से अपना रुख इसकी तरफ किया, लेकिन इस बार चेहरे पर इत्मीनान था। क्यों नहीं, मलाला ने मुस्कुरा कर कहते अपनी क्लच से एक सफेद डब्बी निकाली और इससे पेश की, जिसे जरताशा ने नखुवत से पकड़ा। वो तो इससे बेइज्जत करना चाहती थी सबके सामने, वो अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। इससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो कोई गिफ्ट भी अपने साथ लाई होगी। इससे डब्बी खोली तो इसमें एक सब्ज नगीने की बेशकीमती अंगूठी थी। मीरजल ने बेयकीनी से अंगूठी को देखा था और गुस्से से अपनी मुट्ठियां खींचते मलाला को देखा। ब्राउन आंखें पल में सुर्ख हुई थी। जरताशा ने एक नजर अंगूठी को देखा और फिर मलाला को, जो अपने हाथ बांधे खड़ी इसे ही देख रही थी। इसने डब्बी बंद की और इस डब्बी को टेबल पर फेंका। मुझे गिफ्ट अपनी शायान शान पसंद है, मुझे अपने मयार से नीचे गिफ्ट्स लेना पसंद नहीं। ये चंद हजारों की अंगूठी तुम्हारे लिए बनी है, मेरे लिए नहीं। जरताशा के हर लफ्ज में गुरूर की आमजिश थी। इससे लगा था एक मामूली सी असिस्टेंट के पास चंद हजारों की अंगूठी हो सकती है, करोड़ों की नहीं। मलाला ने तंजिया नजरों से मीरजल को देखा, जिसकी ब्राउन सुर्ख निगाहें इसी पर टिकी थी। गुरूर के नशे में खाक का पुतला अपनी औकात भूल जाता है। मलाला ने सुकून से कहा, लेकिन वहां पर सबका सुकून गारत कर गई। जरताशा के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन मीरजल ने इसका हाथ रोक लिया। मलाला फिर एक सेकंड वहां न रुकी और तेज कदम लेती अपनी चेयर पर बैठ गई, जहां से सामने का मंजर साफ नजर आ रहा था। जितना इसके बस में था इसने इतना खुद को कंट्रोल किया, लेकिन तन्हाई मिलते ही आंसुओं पर बांधा पल टूट गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे रोना क्यों आ रहा है। दिमाग के दलाइल पर अमल भी कर रही थी, लेकिन सब्र करना जैसे इसके बस में नहीं था। क्यों जालिम बन रही हो प्रेटी गर्ल? नौरजाई खानदान के अफराद की वजह से अपने आंसू बहाना छोड़ दो। एक अजनबी गंभीर आवाज अपने पास से सुनकर वो रोना भूल चुकी थी। आंखें वाह की तो एक चेयर छोड़कर एक हैंडसम सपुरकशिश गंदमी रंगत का हामिल मर्द ब्लैक सूट पहने काले बालों को सेट किए इसके सामने मौजूद था, जो इसे टिश्यू दे रहा था। मलाला की सब्ज आंखें, जिनमें अजनबीपन था, अपनी तरफ अजनबी निगाहों से मलाला को देखते पाकर इस नौजवान ने अपना तारुफ करवाया। मैं विजदान वलीद मलिक, मलिक कंपनी का CEO। नाम तो सुना ही होगा। विजदान के तारुफ करवाने पर मलाला को याद आया कई बार इसने मीरजल के मुंह से इसका नाम सुना था, लेकिन कभी मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मीरजल के मुंह से इसने हमेशा इसके खिलाफ आग ही बुली थी। मलाला को अंदाजा था कि दोनों आपस में राइवल है, बिजनेस दुश्मन, लेकिन इसने तो विजदान को पहली ही मुलाकात में एक नरम इंसान पाया। इसने इसके हाथों से टिश्यू लिया और अपनी बहती नाक साफ की। रोने से इसकी आंखें और नाक सुर्ख हो चुकी थी। जब थोड़ी नॉर्मल हुई तो विजदान को देखा, जिसकी नजरें इसी के चेहरे का ही तवाफ कर रही थी। इसके ऐसे देखने पर इसके चेहरे पर गुलाल आने लगा। आपको कैसे पता कि मैं नूरजाई खानदान की वजह से रो रही हूँ? अपनी चीख मिटाने के लिए इसने सवाल दागा। जरताशा का मकसद सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाना था। वो है ही घमंडी। विजदान का लहजा नॉर्मल था, जैसे वो इसे समझा रहा हो। इसके लहजे में नफरत या हसद नहीं थी। क्या खाओगी? मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ, और अब इनकार न करना, आकर हम दोस्त बन चुके हैं। विजदान हंसता हुआ कहता चेयर से उठ गया। हम दोस्त कब बने? और वैसे भी एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मलाला ने अपने नर्म लहजे में इस्तफसार किया। तुम चाहे मुझे अपना दोस्त न समझो, लेकिन मेरे लिए तुम दोस्त ही हो। तुमने मेरा टिश्यू कबूल किया तो समझो मेरी दोस्ती कबूल की। तुम फख्र करोगी कि तुम विजदान वलीद मलिक की दोस्त हो। और जल्दी से बताओ क्या खाओगी, वरना तुम्हें मेरी पसंद का खाना खाना पड़ेगा। विजदान ने अपने बालों में हाथ फेरते अदा से कहा था, सिर्फ आइसक्रीम, और हम दोस्त नहीं है। मलाला ने अपनी शहादत की उंगली इसकी तरफ उठाते वारन किया था, जिस पर वो हंसता हुआ वहां से चला गया। इसके जाते ही मलाला ने वापस सामने देखा, जहां अब मीरजल और जरताशा गिफ्ट रिसीव कर रहे थे और कैमरामैन
इनकी तस्वीरें बना रहे थे। वो तो पता नहीं कितनी देर तक इन्हें देखती रहती अगर विजदान ना आता। विजदान ने इसके सामने आइसक्रीम रखी तो इसकी तवज्जो स्टेज से हटी। अब वो आइसक्रीम के छोटे छोटे बाइट्स ले रही थी। इतना पैसा होने का क्या फायदा अगर आइसक्रीम नमकीन और इतनी टेस्टलेस रखनी थी तो। मलाला जिसने आइसक्रीम का बाउल अपने हाथ में रखा हुआ था और नजरें अभी भी सामने ही थी, विजदान जो अपने होठों पर हाथ की मुट्ठी बनाए बैठा इसे ही देख रहा था। इसकी बात पर वो कहका लगाने लगा, क्या तुम आइसक्रीम खाओगी तो आइसक्रीम का टेस्ट आएगा ना, तुम तो रायता खा रही हो। विजदान का इतना कहना था और मलाला की नजरें फौरन अपने बाउल में गई जहाँ आइसक्रीम की बजाय रायते ने इसे सलाम किया। मलाला ने वो बाउल टेबल पर रखा, फिर अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा। अब विजदान की हंसी में मलाला की हंसी के जलते रंग में शामिल थी। तुम हंसती हुई ज्यादा खूबसूरत लगती हो। विजदान मबहूत सा इसे देखता बेख्याली में इसकी तारीफ कर गया। मलाला की हंसी को वही ब्रेक लगी। इसकी तारीफ मलाला को जरा अच्छी ना लगी। फौरन से इसका चेहरा संजीदा हुआ। तुम यहाँ बैठी, हैदर तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा है। मीरसल जो मलाला के साथ विजदान को देखते ही फौरन इनके पास आया था, इसकी तारीफ के आखिरी जुमला सुन चुका था। विजदान इसका बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन था। इसकी चालबाजी और मक्काराना फितरत से खूब वाकिफ था। इससे मलाला पर इस अंगूठी की वजह से पहले ही बहुत गुस्सा था और विजदान के साथ इसका यूं हंसना मुस्कुराना इसके गुस्से पर जलती हुई आग का काम कर गया। इसका लहजा इतना सख्त और गंभीर था कि मलाला एक लफ्ज भी बोले बगैर वहां से चली गई। मलाला की जाते ही दोनों आमने सामने हुए। मानना पड़ेगा पर्सनल असिस्टेंट तो बहुत हसीन लगती है, अपने मय्यार के मुताबिक मुझे भी ऐसी ही कोई ढूंढ दो या मलाला ही मुझे दे दो। विजदान ने इसके कान के पास झुकते खबास से कहा। मीरजल की गुस्से से गर्दन की शहरग उभरने लगी। अपनी घटिया बकवास बंद रखो और मलाला से दूर रहो, वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। मुर्जाई अपने घर आए हुए दुश्मन को भी इज्जत देते हैं, लेकिन लगता है तुम्हें ये इज्जत हजम नहीं हो रही। आइंदा के बैद अपनी नीच सोच को अल्फाज की जबान न देना, वरना तुम्हारा एक खूबसूरत चेहरा बिगाड़ कर रख दूंगा। मीरसल ने अपनी शर्ट के कफ लिंक्स खोलते फिर इन्हें ऊपर करते कहा। सफेद कसरती बाजू पर उभरती नीली रंगें फूल रही थी। वहां से इसका जवाब सुनने बगैर ही वो हवेली से निकल गया। मलाला जो गाड़ी में पीछे बैठी हैदर का इंतजार कर रही थी, फ्रंट डोर खुलते देख फौरन सीधी होकर बैठी। लेकिन ये क्या, हैदर की जगह मीरसल था। आगे आकर बैठो, दो लफ्ज ही सुन लिया गया। लेकिन हैदर, मलाला ने थोड़ा एहतजाज किया। अपना सीट बेल्ट बांधते मीरसल के हाथ रुके। मलाला तुम जानती हो मुझे बात दोहराने की आदत नहीं, आगे आओ फौरन। डैम इट। मीरसल ने स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ जोर से मारा और इस पर वो दहाड़ा था। मलाला इसके ऐसे दहाड़ने पर डर गई और फौरन से बैक डोर खोलती फ्रंट सीट पर आ गई। इसके बैठते ही मीरसल ने ड्राइव शुरू कर दी। वो बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। मलाला को समझ नहीं आया मीरसल को गुस्सा किस बात पर है। सारे रास्ते दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। रात का वक्त हो रहा था। मलाला की गाड़ी में ही आंख लग गई। दोबारा दरवाजा बंद होने की आवाज पर खुली। इसने मंदी मंदी आंखें खोल कर देखा, वो अपने घर पहुंच चुकी थी। मीरसल ने इसकी साइड का दरवाजा खोला और इससे बाजू से खींचता घर के अंदर दाखिल हो गया। सर क्या हो गया है, आराम से। मलाला जिससे हील में चला नहीं जा रहा था, इसने मीरसल को रोकना चाहा, लेकिन वो इसे जबरदस्ती बेडरूम में ले आया और इसे बेड पर फेंका, जिससे वो ऊंधे मुंह बेड पर गिरी। इसने हैरानी से मीरसल को देखा। इसका जहन जैसे अभी भी सो रहा था। मीरसल ने वही सफेद डब्बी इसके पास बेड पर फेंकी और इसे सीधा करते इस पर झुका। दोनों का चेहरा एक दूसरे के करीब था। ये पहला गिफ्ट था जो 2 साल पहले मैंने तुम्हें दिया था, जिससे तुम ले नहीं रही थी, लेकिन जबरदस्ती मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया। तुम्हारे नजदीक इसकी कोई वक़्त नहीं। आज तक मैंने ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में नहीं देखी और आज तुम ये किसी और को दे रही थी। मीरसल तकरीबन इसके मुंह पर दहाड़ा था। इसके लहजे में पना दुख मलाला को साफ महसूस हुआ। इसके तड़पने की वजह अब समझ आई थी। मैंने ये अंगूठी इसके असल हकदार को दी थी। न मैं आपकी हूँ और न ही आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट मेरा है। ये सब कुछ वक्ती है। मलाला ने भी अपनी सब्ज आंखें इसकी ब्राउन आंखों में गाड़े इससे इनके दरमियान रिश्ते की नौयत समझाई। ये अंगूठी मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी, जरताशा के लिए नहीं। अगर इसे कुछ देना होगा तो मैं खुद दे दूंगा। तुम्हारे पास ये अंगूठी मौजूद थी तो तुमने ये आज तक पहनी क्यों नहीं? मैं समझता रहा कि तुमने गुम कर दी है, इसलिए नहीं पहनी। मलाला के जवाब पर तो जल बुन गया था। क्या थी ये लड़की? काफी अच्छा मजाक था। मैं इतनी महंगी अंगूठी पहनूं और लोगों को क्या जवाब दूं?
کہ میرے पास करोड़ों की अंगूठी कहाँ से आई, इनसे कह दूं कि मेरे शौहर मीर्ज़ा आलम ने दी है, मलाला ने तंज़िया लहजे में कहा, जिस पर मीर्ज़ा खामोश हो गया। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए माफ कर दिया, लेकिन आइंदा के बाद ये गलती सरजद न हो। जो चीज मैं तुम्हें देता हूँ वो तुम्हारी होती है, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक होता है। मीर्ज़ा ने कहते इसका दुपट्टा इसके गले से निकाला था और साइड पर रखा। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, बहुत जल्द आपकी शादी ज़रताशह से हो जाएगी और आप मुझे आज़ाद कर देंगे। मलाला ने अपनी गर्दन में इसकी गर्म सांसों की तपिश महसूस करते सोचा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इसकी सोच दिमाग से निकल कर जबान पर आ गई थी। मीर्ज़ा ने अपना चेहरा इसकी गर्दन से निकाला और गुस्से से इससे घूरा। मेरी शादी ज़रताशा से होने के बाद भी मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूंगा। तलाक का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मीर्ज़ा ने हमेशा वाला जवाब दिया, जिस पर मलाला का कहका कमरे की खामोशी में गूंजा था। ये आपकी खाम ख्याली है। ज़रताशा जितनी खूबसूरत है, मैं तो हैरान हूँ आपने अभी तक इससे शादी क्यों नहीं की। जब ऐसी खूबसूरत हसीन और जमील बेबी बगल में बैठी हो, दूसरी औरतों की खूबसूरती मात बढ़ जाती है। इससे निकाह के बाद आपको मेरे पास आने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। इसने इसे जताते हुए कहा। इसने ज़रताशा को देखा था, वो तो इतनी खूबसूरत और नाजुक थी कि इसे छूने से भी डर लगता, कहीं वो मेली ना हो जाए। इसे अपना आप इसके आगे बिल्कुल खूबसूरत न लगा। मीर्ज़ा तो इसके मामूली हुस्न से मुतासिर हो गया था, ज़रताशा तो फिर गैर मामूली हुस्न रखने वाली थी। मीर्ज़ा को साफ ज़रताशा के साथ एक रात गुजारनी है और मीर्ज़ा को सिर्फ ज़रताशा के साथ एक रात गुजारनी है और वो मलाला को भूल जाएगा, फिर वो आज़ाद है। इसे बस इनके निकाह तक का इंतजार करना है। मीर्ज़ा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ज़रताशा को देखकर वो ब्यूटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगी। तुम्हारे मुकाबले अगर जन्नत से हूर भी उतर आए, तब भी मैं तुम्हें खुद से दस्तबरदार नहीं करूंगा। तुम हमेशा मेरी हिडन मैरिज होगी, तुम्हारी तरफ ज़रताशा के आने से कम नहीं होगी। मैं तब भी तुम्हारा इतना ही तलबगार रहूंगा जितना मीर्ज़ा ने ज़ोमाने अंदाज में कहते झुककर इसका मुंह बंद कर दिया। मलाला को जब अपना सांस बंद होता नजर आया तो मीर्ज़ा को खुद से दूर किया। अभी आपकी मंगनी हुई है और अब ज़रताशा को छोड़े मेरे करीब आ रहे हैं। मलाला ने अचंभे से इसे देखते शर्म दिलानी चाहिए और खपकी से अपने ऊपर झुके मीर्ज़ा को देखा था। वो कुछ तन्हाई चाहती थी, लेकिन मीर्ज़ा इसका शायद ऐसा कोई इरादा नहीं था। वही तो सेलिब्रेट करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। ज़रताशा के साथ ऐसा कोई मजबूत रिश्ता नहीं बना के इसके इतने करीब जाऊं जैसे तुम्हारे। वो फिर इस पर काबू पा गया। एक बात जो मीर्ज़ा को मलाला की सबसे अच्छी लगती थी वो ये कि कभी भी वो इससे अपने करीब आने से या अपना जायज हक लेने से नहीं रोकती थी। इसकी क्या वजह है वो आज तक नहीं समझ पाया। एक तरफ वो इसे तलाक और आज़ादी चाहती और दूसरी तरफ इसका हर जायज हक अदा करती थी। बदले में कुछ नहीं मांगती थी सिवाय आज़ादी के। न वो मादा परस्त थी और न पैसों की तलबगार। वो इससे कितने ही पैसे दे लेकिन वो नहीं लेती थी, सहूलत से मना करती थी और अपनी कमाई का 1 रुपया से वाफ नहीं करती थी। एक बार इसने सैलरी के काटे हुए पैसे से वापस करने चाहे, लेकिन इसे ये कहकर मना कर दिया कि इसकी गलती थी और इसका जुर्माना इसने भरना था। अब ये पैसे मीर्ज़ा के हैं और वो इन्हें वापस नहीं लेगी। मीर्ज़ा तब बहुत हैरान हुआ था। इसे ये नहीं पता था कि मुस्तकबिल में ये बात इसे कितना फायदा देगी। अब कोई भी बात मनमानी होती तो सैलरी के नाम पर इसे सिर्फ ब्लैकमेल करता। इसका ऐसा कोई इरादा नहीं होता था। इसके सुर्ख लिबास की जिप खोलते अब अगले मरहले पर पहुंच रहा था। मलाला खामोशी से लेटी से इसकी मनमानी करने दे रही थी। आजकल मीर्ज़ा कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा था। पता नहीं इसे आजाद करने के इसके इरादे भी है या नहीं। इसके पास ये निकाह साबित करने का कोई सबूत नहीं था। अगर वो इस निकाह को डिस्क्लोज करती भी है तो लोग सबूत मांगेंगे जो इसके पास नहीं और मामला मीडिया में चला जाएगा। इसका किरदार मशकूक हो जाएगा। यह माशरा मर्द को कुछ नहीं कहेगा, पिसेगी तो सिर्फ औरत। मलाला चाहती थी कि जिस खामोशी से इनका रिश्ता बना था, इतनी ही खामोशी से कमरे की 4 दीवारी में ये रिश्ता खत्म भी हो जाए। मीर्ज़ा इससे ये जॉब भी न छीने, क्योंकि इसके पास तालीम नहीं थी जिसकी बिना पर कोई और कंपनी से जॉब देती। अगले दिन सुबह के 6 बज रहे थे। मलाला ने अपनी मंदी सब आंखें खोली तो नजर मीर्ज़ा के सफेद कसरती मजबूत सीने पर पड़ी। आम मर्दों की तरह इसका सीना हेयरलेस था, जो मलाला को पसंद था, लेकिन कभी अपनी पसंद का इजहार नहीं किया। इससे सोता देख इसने इसके सीने पर अपनी उंगली से हल्का सा छुआ। इसके छूने पर इसने फौरन खुमार भरी नींद भरी अपनी सुर्ख आंखें खोली। मलाला ने अपना हाथ रोक दिया।
मीरजल ने लेटे लेटे ही इसे अपने सीने से लगा दे इसके कान में सरगोशी की। मैं लफ्ज़न नहीं अमलन तारीफ पर यकीन रखता हूँ। कल के सुर्ख ड्रेस का रंग अब तुम्हारे जिस्म और चेहरे पर नुमाया हो रहा है। मेरी कुर्बत के रंगों ने इस लिबास के रंग को खुद में मदगम कर लिया है। मीरजल ने सरगोशी करने के साथ ही एक गुस्ताखी भी कर डाली। मलाला का दिल डूब कर उभरा था। इसकी आंखों में देखना मुहाल हो गया। इसके हाथ अब मलाला के जिस्म के नशीब फराज पर सफर कर रहे थे। इसके हाथों की बेबाक हरकतें मलाला के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे थे। इसने फिर से खुद में गम करते हुए देख मलाला ने इसे खुद से दूर किया था। आज ऑफिस नहीं जाना क्या? आप इस हफ्ते में मामूल से ज्यादा इस घर में आ चुकी हैं। क्या अपने घर में दिल नहीं लगता? मलाला तकिए पर सीधी होकर लेटी और कंबल अपनी ठुड्डी तक खींचा। मीरजल ने भी वक्त का ख्याल करते अपना इरादा तर्क किया और बेड से उठा। इस हफ्ते में वो इसके करीब चौथी बार आया था। वो खुद हैरान था। इसकी तलब मलाला के लिए बढ़ती जा रही थी। तो तुम मुझे रोक दिया करो, जबरदस्ती घर से निकाल दिया करो, क्या पता तुम्हें मुझसे जल्दी आज़ादी मिल जाए। मीरजल ने अलमारी से अपना आज के लिए मैरून 3 पीस निकाला था और साथ ही मसरूफ से अंदाज में मासूमियत से कह रहा था, इतने आप मासूम, आप तो चाहते ही है कि मैं अल्लाह और इसके फरिश्ते मुझ पर लानत भेजते रहे। हमारा रिश्ता दुनिया की नजर में छुपा हुआ है, लेकिन अल्लाह तो जानता है ना, जब तक मैं आपके निकाह में हूँ आपका हर हक अदा करना मेरा फर्ज है, चाहे वो जरूरत जिस्मानी ही क्यों ना हो। और वैसे भी आपको इनकार करूंगी तो बाद में आपकी वहशत मैंने ही बर्दाश्त करनी है। दर्द से तड़पने से अच्छा है आपको सुकून मुहैया करूं। बस आपका ज़रताशा से निकाह होने की देर है। मलाला की नजरें कमरे की सीलिंग पर थी और मीरजल की निगाहें इस पर। और तुम मुझसे अब भी उम्मीद रखती हो कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूं? मीरजल तो मलाला की ऐसी सोच सुनकर ही साफ हुआ था। इसका रुतबा मीरजल के दिल में और बड़ा था, जिससे दोनों की बेखबर थे। इसकी आंखों में मलाला के लिए नरमी थी। बेसाख्ता ही ये अल्फाज इसकी जबान से अदा हुए थे। जिन्हें सुनती मलाला ने सना समझी से इसकी तरफ नजरें की जो बाथरूम में बंद हो चुका था।